तो मुस्लिम वोट बैंक जो है अभी आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी को अपना मजबूत विकल्प मानती है। दलित वोट को साधने के लिए जो राहुल गांधी का जगलाल चौधरी जयंती कार्यक्रम में शामिल होना, ये बता रहा है कि कांग्रेस का जो शुरुआती दौर में जो परंपरागत वोट बैंक रहा है, कांग्रेस उसको फिर से मनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आज की तारीख में मुस्लिम वोटर जो माई समीकरण के तहत आरजेडी के साथ कमिटेड रूप से था, उसमें कमी आ रही है। अपने फायदे की ओर खींच करके लाना, ये कांग्रेस की नीति रणनीति हो सकती है। अपर कास्ट का एक बड़ा हिस्सा जो है आज भी एनडीए को मानता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। राहुल गांधी के 1 महीने के अंदर पटना में, बिहार में 2 कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के बाद चर्चा हर तरफ होने लगी कि कांग्रेस पार्टी अब लालू प्रसाद यादव के सहारे, आरजेडी के सहारे आगे की राजनीति नहीं करना चाहती है। कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि जो एक जमाने में जातीय समीकरण कांग्रेस के साथ था, वो आज लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन के कारण उस जात, उस वर्ग के लोग मुझे वोट नहीं कर पाते हैं। जिसमें चर्चा दलित की हो रही है, चर्चा अपर कास्ट की हो रही है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव से अलग चुनाव लड़ते हैं तो फिर जो अपर कास्ट के लोग कांग्रेस को लाइक करते हैं, एनडीए से नाराज लोग जो कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं, लालू प्रसाद यादव से गठबंधन के कारण नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे में वो कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ दलित का एक बड़ा तबका भी आएगा और मुसलमानों के बीच जो एकमात्र विकल्प कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी, मजबूरी बन जाती है, तो एक मजबूत जातीय समीकरण गठजोड़ होगा। इन तमाम बातों की चर्चा जो है बिहार की राजनीति में हो रही है। और इन तमाम चर्चाओं के बीच बिहार की राजनीति के वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण जी से हमने बातचीत की और पूछा कि क्या वाकई में कांग्रेस अकेला चलने लायक है, चलने की स्थिति में है। अगर कांग्रेस इसी सोच पर आगे चलती है तो क्या दलित, मुसलमान और अपर कास्ट का गठजोड़ संभव है या नहीं है। पूरी बातचीत को सुनिए। आमतौर पे ऐसी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि भाई जो अपर कास्ट का वोट हमको मिलता था, लालू यादव के कारण अपर कास्ट का वोट नहीं मिल पाता है अब, तो एक फैसला ये भी है कि अपर कास्ट को भी साथ लेंगे और मुसलमानों के बीच में एक मजबूत विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी उभरेगी। आरजेडी से जो नाराज मुसलमान है वो सीधे कांग्रेस को वोट करेंगे और ऐसे में संगठन मजबूत होगा। तो आपको लगता है कि ऐसा इस सोच पर भी कांग्रेस आगे बढ़ सकती है, चूंकि कांग्रेस का इतिहास भी कुछ ऐसा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल संभव है, इसलिए कि दलित वोट को साधने के लिए जो राहुल गांधी का जगलाल चौधरी जयंती कार्यक्रम में शामिल होना, ये बता रहा है कि कांग्रेस का जो शुरुआती दौर में जो परंपरागत वोट बैंक रहा है, कांग्रेस उसको फिर से मनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि मुस्लिम वोट बैंक कई जगहों पर जो है, बल्कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक जो है अभी आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी को अपना मजबूत विकल्प मानती। अब बिहार के अंदर जो है, बिहार के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को मैं समझता हूं कि प्रश्रय दे रही है, महत्व दे रही है, प्राथमिकता दे रही है। जो आपको लोकसभा चुनाव में दिखा कि आप सीमांचल के क्षेत्र में आप देख लीजिए तो कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार चुनाव जीत गए, तो निश्चित रूप से उसमें मुस्लिम मतदाताओं की बढ़ चढ़ के भूमिका रही होगी। लेकिन पूर्णिया में आरजेडी चुनाव हार गई, जबकि वहां अगर मुस्लिम वोटर मतलब आरजेडी के कैंडिडेट को सपोर्ट करते तो निश्चित रूप से एक महत्व चुनाव जीतती या न जीतती। लेकिन बीमा भारती जो आरजेडी की कैंडिडेट थी, उनका प्रदर्शन बेहतर हो सकता था। तो ये बता रहा है कि मतलब आज की तारीख में मुस्लिम वोटर जो माई समीकरण के तहत आरजेडी के साथ कमिटेड रूप से था, उसमें कमी आ रही है और उस कमी को अपने फायदे की ओर खींच करके लाना, ये कांग्रेस की नीति। अपर कास्ट भी आ सकता है, क्योंकि अपर कास्ट लालू यादव के कारण अपर कास्ट कांग्रेस के पाले में नहीं सट पाता है। नहीं देखिए, में कुछ सेक्शन जो है जो नाराज है एनडीए से, वो आरजेडी की तुलना में कांग्रेस को अपने विकल्प के रूप में जो है चुनावी राजनीति में देख सकता है, ये मुझे लगता है।